वो कहते तो हैं नारी के सम्मान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। के बारे में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में कोई इंतजाम करके वहाँ अमन चैन काम कराना और मुख्यमंत्री वहाँ के इस्तीफा देने के लिए नाटक करते हैं। देखिए, इस सरकार में मणिपुर जैसे कई कांड हो चुके। मणिपुर में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं और कानून व्यवस्था 10 बहुत ही वहां पे बदतर हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है उसके बाद देश की सियासत काफी गर्मा जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून सत्र से पहले प्रेस वार्ता करते हैं और वहां पे कहते हैं कि ऐसी घटना कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इसी सब मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे। लगातार मणिपुर में हिंसा जो है वो रुकने का नाम ले रही है। जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मणिपुर में जिस तरीके से घटनाएं घटती जा रही हैं दिन पर दिन, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, मणिपुर, आप देखिए हाथरस देख लीजिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ शोषण करवा रही है। जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार विफल सरकार है। इतनी बड़ी शर्मनाक घटना होते हुए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को जरा सा ये नहीं महसूस हो रहा है कि हमको मणिपुर के बारे में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में कोई इंतजाम करके वहाँ अमन चैन काम करावें। और नहीं तो वो विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूमने से आए तो 38 दलों की मीटिंग कर रहे हैं कि हमारी सरकार बरकरार रहे। उसका मतलब है देश से कुछ नहीं मतलब है, उनकी सरकार कैसे बरकरार है उनका सिर्फ इसी से मतलब है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पर जो है प्रधानमंत्री और देश के जो चलाने वाले लोग हैं उस पर चिंतन करना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की मां नहीं निकल रही है। वोट के लिए देखो कितना जो है सब कुछ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता है ये सब फलाना धमाका सब कुछ, लेकिन मणिपुर पे हमने कल जो वीडियो एक देखा उसको हमको बहुत शर्मसार लगा। लेकिन मैंने सोचा ये हमारी बहन बेटियां हैं, इनके लिए सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए बहन बेटियों की रक्षा करो ये करो सब कुछ जो है बरगलाती है। और हमारी जो स्मृति ईरानी जी हैं, महिला आयोग की बैठी हुई हैं, एक शब्द तक एक ट्वीट तक नहीं किया मणिपुर की हिंसा पे। और सरेआम सब लोग, आप भी देखे होंगे, सब लोग देखे हैं, अभी तक कोई किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है, बताइए। और मुख्यमंत्री वहाँ के इस्तीफा देने के लिए नाटक करते हैं, वो पर्चा छिपाते हैं, ये करते हैं। कानून व्यवस्था एकदम तहस की नहस है। देखिए, इस सरकार में मणिपुर जैसे कई कांड हो चुके और कई अन्य अन्य प्रदेशों में कांड हो चुके, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है सरकार में। जो चाहे जो मंत्री हो, स्मृति ईरानी 1 रुपये सिलेंडर बढ़ता था तो उसके लिए इतना धरना प्रदर्शन करती थी, आज बोलने के लिए कोई नहीं तैयार है। प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाना चाहिए था, वो इधर अपना गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं। उनको चुनाव जीतने से मतलब है और कोई जनता से कोई मतलब ही नहीं है उनको। और मणिपुर में जिस तरीके से वीडियो वायरल होता है और महिलाओं को जिस तरीके से निर्वस्त्र होकर टहराया जाता है, जिसपे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ये बहुत ही दुखद घटना है। तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारे जवाब भी मिल रहे हैं और भी लोगों से जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। मणिपुर में लगातार कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, सर क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के अधीनस्थ जितने भी कार्य हैं उनमें आप देखेंगे भाजपा की कथनी और करनी बिल्कुल अलग है, भिन्न है। वो कहते तो हैं नारी के सम्मान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आप देखेंगे मणिपुर की स्थिति को देखेंगे, एक लड़की निर्वस्त्र घूम रही है और कैसे उसके साथ दर्दनाक स्थिति में, क्योंकि मर जाना एक छोटी चीज है, लेकिन किसी कन्या का, किसी स्त्री का इज्जत का तार तार हो जाना बहुत बड़ी बात है। कायदे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारी सरकार में ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं जिससे बहू बेटियां बहनें सब परेशान हैं। तो बीजेपी तो कह रही है महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। अगर महिला सुरक्षाओं के लिए काम कर रहे होते तो बेटियों की इज्जत जो है सड़क पे तार तार हो रही होती। ऐसा आपने कहीं देखा है कि महिला के सम्मान में कोई काम कर रहा हो और बेटियों की इज्जत सड़कों पे तार तार हो रही है? सरकार का मतलब होता है उत्तर प्रदेश का, या घर, जैसे घर होता है, घर में एक अभिभावक की भूमिका होती है, वो प्रदेश में सरकार की भूमिका होती है।
अभिभावक क्या कर रहे हैं, वहां की सरकारें क्या कर रही हैं, वहां का तंत्र क्या कर रहा है, वहां की पुलिस क्या कर रही है, वहां की सुरक्षा क्या कर रही है, ये सब बहुत से प्रश्न हैं। मैं एक ही बात में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी बहुत भिन्न है और जिसका जवाब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता देगी।